मधुसूदन मिस्त्री जी, निर्मल खत्री जी, प्रदीप माथुर जी, प्रमोद तिवारी जी, राजकुमारी रत्ना सिंह जी, संजय सिंह जी, जुबैर खान जी, नसीब पठान जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। मुझे अमेठी और रायबरेली के भी थोड़े से चेहरे दिखाई दे रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अभी हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है और इसमें दो विचारधाराओं की टक्कर। एक विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा गरीब कमजोर लोगों की विचारधारा, हिंदुस्तान में हर जात हर धर्म की विचारधारा, और दूसरी तरफ तोड़ की विचारधारा, गुस्से की विचारधारा, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाने की विचारधारा। अभी प्रमोद जी ने कहा कि जो लोग यूपी में भाषण देते हैं, प्रगति की बात करते हैं, वही लोग महाराष्ट्र में जाकर उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता के ऊपर अत्याचार करते हैं और आपको वहां से भगाते हैं। मुझे याद है कुछ दिन पहले मैं मुंबई गया, रात का समय था, झुग्गी झोपड़ियों में मैं गया था और एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे पूछता है, भाई राहुल जी, हमारे को यहां कौन बचाएगा? हम यहां अकेले रहते हैं, यूपी से आया हूं मैं और मुझे यहां पे शिवसेना के लोग डराते हैं, तंग करते हैं, और वही शिवसेना के लोग एनडीए में हैं और बीजेपी का उनके साथ गठबंधन है। मुंबई गया, जानबूझ के मैं ट्रेन में गया कि हमारे यूपी की जनता को, बिहार के लोगों को और महाराष्ट्र के लोगों को पता लगे कि उनको दबाया नहीं जा सकता है, कहीं भी नहीं दबाया जा सकता है। विपक्ष के नेताओं की सोच है कि हिंदुस्तान को एक व्यक्ति चलाता है। जब उनके नेता गुजरात की बात करते हैं, कहते हैं भाई गुजरात को हमने खड़ा किया, वो भूल जाते हैं कि गुजरात को गुजरात की महिलाओं ने खड़ा किया। जब वो दूध की बात करते हैं, वो भूल जाते हैं कि अमूल को, एनडीडीबी को गुजरात की जनता ने खड़ा किया है। देश को एक व्यक्ति नहीं चलाता है, देश की शक्ति आपके अंदर है और यह हमारी सोच, हमारी सोच है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम शक्ति दें। उनकी सोच है कि जनता से शक्ति लो, एक व्यक्ति को पूरी की पूरी शक्ति दो। पिछले 10 सालों में हमने क्या किया, हमारे प्रोग्राम्स को आप देखिए, चाहे वो रोजगार योजना हो, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो जमीनी अधिकरण बिल हो, भोजन का अधिकार हो, जो भी हमने काम किया है, जनता को अधिकार देने का काम किया है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। गुजरात में 3 मंत्री हैं जो जेल में टाइम पास करके आए हैं, वो उनकी कैबिनेट में है। 3
कर्नाटका में बीजेपी के लोगों को भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। येदियुरप्पा जी को, जो उनके मुख्यमंत्री थे, जिनको जेल जाना पड़ा, उनको अंदर ले लिया। छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई देता, मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई देता। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा कदम किसने उठाया? राइट टू इंफॉर्मेशन बिल कांग्रेस पार्टी लाई। राइट टू इंफॉर्मेशन बिल क्या है? जो पहले बंद कमरों में रहता था, जो ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं के ऑफिसों में बंद रहता था, वो आपको हमने दिया, वो इंफॉर्मेशन आपको दिया और आपको एक प्रकार से अधिकार दिया। भ्रष्टाचार के से लड़ने का अधिकार आपको दिया। जो भी सवाल आज आप पूछना चाहते हो किसी के बारे में, आप पूछ सकते हो। और अगर भ्रष्टाचार पे चोट पहुंची तो राइट टू इंफॉर्मेशन ने चोट मारी। कुछ दिन पहले मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना चाहता था, चिट्ठी लिखी और 2-3 दिन बाद वही चिट्ठी अखबारों में दिखाई दी मुझे। तो जो पहले बंद रहता था वो बाहर आया है और इससे भ्रष्टाचार को दबा के चोट पड़ी। कौन किया काम? कांग्रेस पार्टी ने किया। लोकपाल बिल की बात हुई, बहुत भाषण हुआ, बड़ी लंबी चर्चा हुई। लोकपाल बिल कौन लाया? अंत में बीजेपी के लोग नहीं लाए, कांग्रेस पार्टी लाई। और क्या किया विपक्ष ने? मैं बताना चाहता हूं आपको। रोकने की कोशिश की। हमने 6 बिल रखे हैं पार्लियामेंट हाउस में, आरटीआई जैसे बिल, लोकपाल जैसे बिल, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत गहरी चोट मारेंगे। और उन्होंने क्या किया? बिल को रोका, नहीं पास होने दिया। जमीनी अधिग्रहण की बात जब हमने उठाई, भट्टा परसौल में लड़ाई लड़े, न्यामगिरी में लड़ाई लड़े। क्यों लड़े? किसान की लड़ाई लड़े। हमारा सिर्फ एक कहना था, जब अमीर व्यक्ति अपनी जमीन बेचता है तो उसे मार्केट रेट मिलता है, मगर किसान के पास यह हक नहीं। किसान से जमीन छीन ली जाती। और हमने सिर्फ यह बात कही कि देखिए, अगर अमीर व्यक्ति अपनी जमीन मार्केट रेट पे बेच सकता है तो किसान भी अपनी जमीन मार्केट रेट पे बेचना चाहिए। क्योंकि किसान अपना खून पसीना देता है, रोज लड़ता है हिंदुस्तान के लिए, भोजन देता है पूरे हिंदुस्तान को और उसका हक बनता है। और जब हमने ये काम किया, उन्होंने क्या किया? स्टैंडिंग कमेटी में उसको रोकने की कोशिश की। 2 साल उस बिल को पास नहीं करने दिया। अंत में हमने बिल पास किया। तो हमने आपकी लड़ाई लड़ी है। अब मैं आपको 2-3 चीजें भविष्य के बारे में कहना चाहता हूं। सबसे पहले, यहां मुझे आज महिलाएं दिख रही हैं, शायद थोड़ी कम है। अगली बार ऐसी बड़ी मीटिंग हो तो कम से कम आधी महिलाएं होनी चाहिए। और सिर्फ इस मीटिंग में नहीं, एक दिन ऐसा आना चाहिए जब विधानसभा में, लोकसभा में भी 50% इनके चेहरे दिखें। और कांग्रेस पार्टी में भी, यहां रत्ना जी बैठी हैं, मगर कांग्रेस पार्टी में भी 50% महिलाओं के चेहरे दिखने चाहिए। क्योंकि महिलाओं के बिना, महिलाओं को शक्ति दिए बिना यह देश आगे नहीं जा सकता है। पार्लियामेंट में हमने आपके लिए आरक्षण का बिल रखा। पंचायत में आपको 50% आरक्षण दे दिया। लोकसभा में और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का बिल हमने पार्लियामेंट हाउस में रखा। अब मैं आप महिलाओं से पूछना चाहता हूं, इस बिल को किसने रोका? विपक्ष ने रोका। क्यों रोका? क्योंकि वो आपकी शक्ति से डरते हैं। वो चाहते हैं कि आप घरों में रहो और आप विधानसभा, लोकसभा में मत आओ, आप छुपी रहो। मैं चाहता हूं
कि आप बाहर निकलो, आप उद्योगपति बनो, आप यूनिवर्सिटी चलाओ, आप विधानसभा लोकसभा में आओ, चीफ मिनिस्टर बनो, प्रधानमंत्री बनो, तब ये देश बदलेगा। लोग सुपर पावर की बात करते हैं, कहते हैं भैया हिंदुस्तान को हमने सुपर पावर बनाना है। 50% महिलाएं इस देश में, बिना इनको शक्ति दिए सुपर पावर नहीं बन सकता है। तो आने वाली सरकार आपको जगह देगी, शिक्षा में, विधानसभा लोकसभा में, राजनीति में, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, सब जगह आपको हम जगह देंगे। दूसरी बात, हिंदुस्तान को कौन चलाता है? ये जो इमारतें बनती हैं, जो उद्योग चलते हैं, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का युवा चलाता है, जो यहां भारी तादाद में आया है। और आपके रोजगार के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं। आजकल मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा चीन में होती है। घड़ियां, कैमरा, ये सब चीजें चीन में बनती हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा दिन आए जब मोबाइल फोन, कैमरा, ये सब हिंदुस्तान में बने और चीन से हम मुकाबला करें। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई और दिल्ली से लेकर कलकत्ता हमने बिजनेस कॉरिडोर बनाया है। डेडिकेटेड रेल का कॉरिडोर और उद्योगों के लिए कॉरिडोर। इससे आपको, उत्तर प्रदेश के युवा को, राजस्थान के युवा को, बाकी प्रदेशों के युवा को, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब के युवाओं को लाखों की तादाद में रोजगार मिलने वाला है। यह कांग्रेस पार्टी की देन है। देखिए, एक बात जरूर है, मार्केटिंग में वो लोग हमसे आगे हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। काम में वो लोग हमसे पीछे हैं, मगर मार्केटिंग में वो लोग आगे हैं। और यहां मैं कांग्रेस के वर्कर से कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, पिछले 10 सालों में किया है, मनरेगा, भोजन का अधिकार, यहां प्रतापगढ़ में रेलवे लाइन का काम, अमेठी में फूड पार्क का काम, जिससे यहां आपको फायदा होगा। सबसे ज्यादा फायदा प्रतापगढ़ को होने वाला है। आपका जो आमले की जो इंडस्ट्री है उसको होने वाला है फूड पार्क से। बिजली की बात होती है, बिजली की बात होती है। 2012 में जब यहां चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी ने कहा था कि भाई 20 घंटे हम बिजली देंगे। अभी प्रमोद तिवारी जी मुझे कह रहे थे कि खंबे लग रहे हैं, राजीव गांधी विद्युतीकरण के खंबे लग रहे हैं, 300 करोड़ रुपए यहां लगे। ये कौन लगा रहा है खंबे? ये दिल्ली की सरकार, यूपीए की सरकार लगा रही है। शायद 20 घंटे बिजली आपको ना मिले, मगर हमने अपना काम पूरा किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपना काम पूरा किया है। यहां हाईवे बिछाई, पीएमजीएसवाई की सड़कें लगाई, तो हम लगे रहते हैं। और जिस प्रकार से हम अमेठी, रायबरेली की मदद करते हैं, मैं चाहता हूं कि अगली सरकार जब आए हमारे, तो उसमें प्रतापगढ़ भी शामिल हो। देखिए, सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यह देश सबका है। मैंने महाराष्ट्र की बात की, मगर आपको ऐसा लगना चाहिए कि अगर आपका एक घर प्रतापगढ़ में है, तो आपका दूसरा घर या तीसरा घर या चौथा घर हिंदुस्तान में कहीं भी बन सकता है। और आपको ऐसे लगना चाहिए कि सिर्फ प्रतापगढ़ मेरा घर नहीं है, सिर्फ यूपी मेरा घर नहीं है, मगर मेरा घर पूरा हिंदुस्तान। कहीं भी आपको अगर आप जाना चाहो, आपको प्यार मिलना चाहिए।
बीजेपी के जो लोग हैं वो गुस्से की राजनीति करते हैं, उनके दिल में गुस्सा है, हमारे दिल में प्यार है, हमारे दिल में भाईचारा है। कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास है, पुराना इतिहास है, और ये कहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को मिटाना चाहते हैं, कि कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान से मिटा दिया जाए, मगर ये समझते नहीं है कि कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक सोच है, और ये जो सोच है हिंदुस्तान के दिल के अंदर भरी हुई है। ये सोच क्या है? ये सोच है कि हम एक देश, सबको एक साथ रखना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर प्रदेश के लोग, हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, सब के सब हिंदुस्तान के लोग, और ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब यहां प्यार से राजनीति होगी, जब यहां मिलकर हम काम करेंगे। और अगर उत्तर प्रदेश पीछे जा रहा है, अगर आप महाराष्ट्र की तरह, तमिलनाडु की तरह, आंध्रा की तरह आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो इसका सिर्फ एक कारण है, यहां पे आपको बांटा जाता है, यहां पे आपको एक दूसरे से लड़ाया जाता है। देखिए, चुनाव आ रहा है, चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? मैं मुजफ्फरनगर गया और मैं आपको बताना चाहता हूं मुजफ्फरनगर में मुझे क्या कहा, हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मुझे क्या कहा। मुझे कहा कि राहुल जी, यहां कोई दुश्मनी नहीं है, यहां बाहर से लोग आते हैं, दंगा करा के चले जाते हैं, और अंत में नुकसान किसका होता है? नुकसान हमारा होता है। दंगा किया, चले गए, मगर नुकसान हमारा हुआ। और यही यहां मुश्किल है। जिस दिन उत्तर प्रदेश का युवा एक साथ खड़ा हो गया, उस दिन उत्तर प्रदेश बाकी प्रदेशों को पीछे छोड़ देगा, प्रदेशों क्या बाकी देशों को पीछे छोड़ देगा। और वो भविष्य आप चाहते हो, मैं चाहता हूं, और वो दिन आएगा, आप देखना, वो दिन आएगा जब कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार होगी और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, और फिर आप देखना उत्तर प्रदेश में क्या होता है, कैसा बदलाव आता है। आजकल आपके लोग जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, पंजाब जाते हैं, मजदूरी करते हो। जिस दिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, जिस दिन आप लोग खड़े हो गए एक साथ, हिंदू, मुसलमान, सिख, हर जात के लोग एक साथ खड़े हो गए, उस दिन महाराष्ट्र से लोग यहां आएंगे रोजगार ढूंढने। मैं आपको बता रहा हूं, पंजाब से आएंगे, हरियाणा से आएंगे, और सिर्फ पंजाब हरियाणा से नहीं आएंगे, अमेरिका, इंग्लैंड से आएंगे। ये ऐसा प्रदेश है, ये पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। और इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं, और इस काम को हम पूरा करके दिखाएंगे। आप प्रमोद तिवारी जी से मैं कह रहा था, शायद ऐसी मीटिंग मैंने प्रतापगढ़ में पहले नहीं देखी, मैंने नहीं देखी ऐसी मीटिंग, और शायद पहली बार इतनी बड़ी मीटिंग यहां हुई है। धूप का समय है, धूप का समय है, आप दूर दूर से आए, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो रोज हमें पसीना देते हैं अपना, आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक ऐसी बड़ी मीटिंग तैयार की। और मैं आपको एक और आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हम जगह देंगे। विधानसभा, लोकसभा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, ज्यादा से ज्यादा हम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग हमारी रीढ़ की हड्डी हो, आप लोग हमें चुनाव जिताते हो, आपकी सुनवाई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रत्ना सिंह जी कैंडिडेट जो हैं, आपको हम लोकसभा में देखना चाहते हैं, अब आप जीत के आइए। धन्यवाद।